काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित स्कूल में एक शिक्षक को कक्षा 9 के छात्र द्वारा गोली मारे जाने की घटना के बाद बृहस्पतिवार दोपहर उक्त स्कूल के निकट स्थित रिसोर्ट में तराई इंडिपेंडेंट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में प्रशासन के साथ एक संवाद गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को अन्य स्कूल संगठनों का भी पूरा समर्थन मिला। इस दौरान एक ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित महापौर दीपक बाली ने छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारे जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पूरे समाज को गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन इस घटना की निंदा करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे समाज को इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के चलते बच्चे हिंसक और आपराधिक गतिविधियों को देखकर गलत संगति की राह पर चल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमारी युवा शक्ति गलत दिशा में जा रही है। माता पिता को अपने बच्चों की संगति और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विद्यालयों में भी पढ़ाई के साथ साथ नैतिक गुणाने के प्रति और ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में नैतिक गुणों का समावेश हो और वे एक अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर हों। श्री बाली ने कहा कि बच्चे ही हमारा भावी भविष्य हैं। लिहाजा बच्चों में पनपती हिंसा और अपराध के प्रति पूरे समाज को गंभीर कदम उठाना चाहिए और अभिभावकाने को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। इस दौरान एक शिक्षिका द्वारा शांतिपूर्वक मार्च निकाले जाने पर प्रशासन द्वारा आपत्ति उठाने का संज्ञान लेते हुए श्री बाली ने कहा कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप शुक्रवार को मार्च निकालें, मैं और पूरा प्रशासन आपके साथ है। उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि उक्त घटना हमारे संज्ञान में देर से यानी शाम को आई। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। साथ ही शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन आपके साथ है। शिक्षकों की बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। एसपी काशीपुर अभय सिंह ने ज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर कार्रवाई हेतु आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस आपकी मदद के लिए है। किसी भी घटना की सूचना पुलिस तक अवश्य पहुंचाएं। समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में लगी शिकायत पेटिका के प्रति अभिभावकों और विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने का आह्वान एसपी द्वारा किया गया। वहीं एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एडीएम ने इस दौरान उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत, खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र साहू, कोतवाली प्रभारी अमर चंद्र शर्मा के अतिरिक्त तराई इंडिपेंडेंट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनुराग कुमार सिंह, उपाध्यक्ष पंकज भल्ला, सचिव ललित रौतेला, कोषाध्यक्ष विनीत सिंघल, श्रीमती मुक्ता सिंह, बीवी भट्ट, जसपाल सिंह चड्ढा, दिलप्रीत सिंह सेठी के साथ भारी संख्या में स्कूल प्रबंधक एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करना है हमको करना है, हमको समाज को बदलना। अगर हम किसी के घर पर रहेंगे, हम किसी प्रकार धोखा खाते रहेंगे और हमें अपनी पॉवर को इस तरीके से बनना पड़ेगा कि हम सबको पैदा करेंगे और अशुभ पैदा करेंगे। कैंडल मार्च करना चाह रहे हैं और एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। तो कल जो हमारी वार्ता उसमें मेरे को ये लगा कि इससे अच्छा मंच में आप नहीं दे पाएंगे जहाँ हम बात कर लेंगे। हमारे जिले में भी बात होगी, जिलाधिकारी महोदय से भी बात होगी, उन्हीं के निर्देशन में मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को, हमारे एडीएम साहब को, सब लोगों को यहाँ बुलाया गया और आप आते कैंडल मार्च करते मुझे ज्ञापन देके चले जाते, तो जो आज बातें हो रही है ये नहीं हो पाती। तो हमारा केवल यही उद्देश्य था कि आपकी बातें हम एक फोरम पे बैठे, एक जगह बैठ के आपकी एक दूसरे से बातें रखें, समस्याएं क्या है और कैसे इसको हम लोग आगे देख सकते हैं। अब मैं, जैसा मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि ये घटनाएं जो है केवल किसी के कंट्रोल में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जो बच्चा है वो बच्चा इसी समाज से है, इसी समाज से टीचर भी आ रहे हैं, इसी समाज से अधिकारी भी आ रहे हैं, एसडीएम आ रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं, सारे इसी समाज से जुड़े हुए हैं।
मैं लड़कियाँ हूँ तो हो सकता है मेरे बच्चे भी हों, मैं उनका गार्जियन भी हूँ, आप भी टीचर हैं। अन्य चीजों को भी ऐड करिए। इंसान नशा एवं अन्य चीजों को ऐड करते हुए एक बैलेंस स्पीकिंग का जो ओरिएंटेशन है सिर्फ इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं, लेकिन शिक्षा उसके बिहेवियर उसके आचरण के प्रति होने वाले बदलाव के लिए भी आपकी और पेरेंट्स के बीच चर्चा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सभी लोग सहमत होंगे तो शिक्षा का सब चाहूंगा कि एक पहल की जाए इस दिशा में। तीसरी बात, एक लीडर कमेटी भी बनाई जाए स्कूलों में। अगर आपको लगता है टीचर्स को किसी बच्चे का बिहेवियर, क्योंकि आप बच्चे को वॉच करते हो, रीड करते हो, आप उसको देख रहे हो, लेकिन आपके पास एक फोरम होना चाहिए। 24 घंटे पुलिस प्रशासन आपके स्कूलों में नहीं रहेगा। तो मेरा ये सजेशन है, आप इसको संतुलन के रूप में जारी करवाइए कि जहाँ कहीं भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है, टीचर्स कमेटी को बता सकें कि भाई इस बच्चे की बिहेवियर में इस तरीके के चेंज है, ड्राइवर कमेटी उसका अध्ययन करें, अभिभावकों को बताएं, बात करें। अगर आपकी बात नहीं समझती है तो जैसा एडिशनल साहब ने कहा, एडिशनल साहब ने कहा, मेयर साहब ने कहा, हायर लेवल पे प्रशासन और पुलिस उसमें इन्वॉल्व होकर उसको टैकल करें। तीन चार चीजें हैं जहाँ तक कोर्ट के विषय में आपने चौथी बात कही है, उचित दूसरे फोरम पे हो जाए उसको लीक कराएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस घड़ी में पूरा प्रशासन गाँव का हमारी जो भी राजनीतिक हमारे नेता है वो सभी लोग खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग से भी अपेक्षा है, हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि 2-4 चीजें करके और भी अच्छे सुधार हो सकते हैं, उसको रखते हुए जो भी होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहाँ तक एक बार आप मैं मेरे साथ से चाहूँगा आप अपना कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बाकी कानून व्यवस्था का कोई भी समय रखें, क्योंकि आपने कहा कि वो मैसेज इसलिए देना चाहते थे अभिभावकों को भी मैसेज जाए, पेरेंट्स को। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप कल का समय रखकर जो भी शादी को मार्च प्रोटेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन लोग भी आपके साथ हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। मुझे आज भी कोई पुराना शिक्षक मेरा मिल जाता है तो मैं जड़ों को हाथ लगाता हूँ, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ। कल का एक कैसे हुआ है तो अच्छा चलिए कल की घटना हुई है एक शिक्षक साथी के साथ हुई है, निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मामला था और ऐसा मामला था कि हम सब कहीं डरे हुए हैं, हम सोचने को मजबूर है हमारे बच्चे करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब रूटीन की पुलिसिंग करते हैं तो वो बच्चा डेली रूटीन में कितनी जगहों पे कहीं ना कहीं अपने जो बात है उससे दलित हो रहा है। इसी काशीपुर में दिलप्रीत सिंह जी हैं मेयर हमारी और इनकी पूरी टीम ने कहा कि साहब एक काम कर दो, विद्यालय में ये जो नाबालिग बच्चे हैं और जो अपने टू व्हीलर से आते हैं इन टू व्हीलर पे नियंत्रण लगा दो, दुर्घटनाएं भी होती हैं, 10 चीजें होती हैं। हमने एक अभियान चलाया, कुछ वाहनों को सीज कर, आप यकीन नहीं करेंगे 200 परिवार आकर के और ये घेर लिए तब हमारे घर आपस की व्यवस्था करा दी। हमारा बच्चा नहीं आएगा तो कैसे निकलेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं निकले। इसके अलावा बदलते दौर में मैं आपसे बस कुछ प्रबंधक है विद्यालय में जहाँ पे ये घटना घटी है, और हम ये सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप प्रशासन के साथ सहयोग कीजिए, क्योंकि हम लोगों को रात 11 बजे तक होने आ रही है कि क्योंकि जो माँ बाप उठ रहे हैं उनको पूछताछ के लिए पुलिस लेके आ रही है, वो फोन एसोसिएशन पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक घटना घटी को हमें लेके आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और हमें क्या है कि हमें सब लोगों को मिलके एक ऐसी चीज बनानी चाहिए कि सब लोग मिलके राय मशवरा करके आगे बढ़ा जाए इस मामले में और सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए स्कूल की कमेटी है, अब स्कूल की कमेटी विद्यालय चलाना है, विद्यालय चलाने के लिए शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। शिक्षक नहीं तो विद्यालय नहीं, विद्यार्थी नहीं तो विद्यालय नहीं, और अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर ही विद्यार्थी को सही मार्ग देते हैं, दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये आपस में बैठक करके और इसको सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए अगर व्यवस्था बनती है तो अच्छी बात है। इसी में हमारे विद्यालय प्रशासन, हमारे विद्यालय के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल लोग लगे हुए हैं, जो कि इन लोगों का कार्य हमें सराहनीय लग रही है और इन्हीं लोगों पर थोड़ा विश्वास है।
इस दुखद घटना पे एक ये जो सब लोग अपना दुख व्यक्त किया सबने, ये इस घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सभी का प्रयास है। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है तो पुलिस एडिशनल साहब यहाँ पर थे, मेयर साहब यहाँ उपस्थित थे, और जो कानून व्यवस्था की बात है जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाती है। लेकिन इसके साथ ही अन्य क्या SOPs की जा सकती है, क्योंकि ये अपराध समाज के प्रति भी अपराध है। तो ऐसे में शिक्षकों से वार्तालाप करके स्कूल प्रबंधन और सभी बात करके पुलिस प्रशासन उसमें भी देख रहा है कि कैसे हम एक SOP तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है उसमें एडिशनल साहब ने एश्योर किया है कि सभी सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी अपने जो सामान्य क्रियाकलाप है उसको करें। निश्चित तौर से दुख की घड़ी है और उसमें जो हमारा नेतृत्व है उसमें मेयर साहब भी थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी एश्योर किया। पुलिस प्रशासन द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी गुरु नानक सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे ये घटना हुई है, हम लोग मैनेजमेंट कमेटी में हैं, तो हमारे द्वारा सभी लोगों को ये बताया भी गया कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही उसको कब्जे में ले लिया गया था। और जो SOPs पुलिस में आती हैं, जो जैसे उस बच्चे के जो दूसरे परिजन भी हैं, जो उसके बच्चे के साथ के दूसरे साथी हैं, उनके भी जो माता पिता हैं, सबसे पूछताछ चल रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये घटना जो है बड़ी निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए प्रशासन सजग है। ADM जो है उधम सिंह नगर, वो खुद भी यहाँ आए थे, अभी पहुँचे, और यहाँ पे उन्होंने मीटिंग में सभी लोगों को, बाली जी जो हमारे मेयर हैं वो भी थे, SDM साहब, ASP साहब, SP सिटी कोतवाल साहब, इसलिए जो शिक्षा संबंधित जो अधिकारी हैं वो लोग भी सभी यहाँ मौजूद थे। सभी को ये लगता है कि ये जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए जो एक्शन नीडेड है वो लिए जाए, जिसमें संयुक्त रूप से प्रशासन और जो स्कूल प्रबंधक हैं, प्राइवेट स्कूल प्रबंधक हैं, वो भी और शिक्षक भी सब संयुक्त रूप से एक मीटिंग बार बार करें, और जिसमें सॉल्यूशन और एक मांग पत्र भी दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कहा है हम इस पे अतिशीघ्र वही कार्रवाई करें।